माता कोई भी बहन बात छिपा नहीं सकेगी। आज माताओं को जानते हैं कि बिना कोई अगर प्रचार करवाना हो तो हमारी मैया से कह दो। और जैसे ही सत्राजित ने कहा कि देवी के किसी से कहना नहीं, अरे स्वामी कैसी बात करते हैं आप, हम किसी से भला क्यों कहेंगे, और स्वामी की आज्ञा तो सिरोधार्य है। आज कहा कि हे पति, हे परमेश्वर, आपकी बात हम किसी से नहीं कहेंगे। और जाकर के बहन ने उनकी जब गई धर्म पत्नी पड़ोसन से, ऐसी सी बातें हैं, आप जानती हैं हमारे स्वामी जी गए थे सत्राजित, हमारे स्वामी द्वारकाधीश से मिलने के लिए गए थे। उधर क्या हुआ कि उनको लालच आ गया और हमारे भाई का, हमारे देवर जी का वध करवा दिया। और जैसे कहा कि बहन बात तो बता दी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, और वो तो राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, और भला हमारी बात कौन सुनेगा। देवी बहन हमने ये बात बता दी, लेकिन किसी से कहना। अरे बहन कैसी बात करती हो, आप तो हमारी बहन हो, अंतरंग हो, हम किसी से नहीं कहने वाले। और बात करने करने जपंजना, एक बहन ने दूसरी बहन से, दूसरी तीसरी बहन से, और वो जाकर के सारी बात द्वारकाधीश के कान में पहुंच गई। अब जैसे ही भगवान द्वारकाधीश के कानों में ये बात पहुंची, मणि वाली की झूठा कलंक हमें लगाया, आज मन में विचार कर रहे हैं। और दातम कपित जम्बो फलचार वक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जब हम कोई भी पूजन करते हैं तो भगवान गणेश जी का आह्वान करते हैं कि हे गणेश भगवान, आकर के हमारी पूजा को स्वीकार करो, जितने भी विघ्न बाधा हैं सारी विघ्नों को आकर के दूर करो। इस प्रकार से गणेश भगवान गए, सारे देवता देवराज इंद्र सिंहासन से उठ करके भगवान गणेश जी का स्वागत किया, फूल माला से स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। आज जैसे ही गणेश जी चलने लगे तो क्या हुआ कि मूसक की सवारी है, और चढ़ने लगे तो उनका पैर फिसल गया, और नीचे जब खिसक गए सारे देवता हंसने लगे। हंसने लगे तो भगवान गणेश जी को बड़ा क्रोध आया। अगर कोई व्यक्ति आ जाए और गिर जाए धोखे से तो देख करके हंसना नहीं चाहिए। बड़ा महसूस हुआ उन्हें, और क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, चौथ का चंद्रमा अगर कोई भी हो, भगवान हो या देवता हो, कोई भी हो, चौथ का चंद्रमा देखेगा उसे झूठा कलंक लग जाएगा। गुरुदेव ने कहा है कि आपको शायद लगता है द्वारकाधीश झूठा कलंक चौथ का चंद्रमा देख लिया है और झूठा कलंक लगा है, कि गुरुदेव क्या करें। कि एक हम उपाय करते हैं, नवरात्रि के समय में माँ भगवती जगदम्बा का आयोजन करो, और माँ भगवती की कृपा से आपका झूठा कलंक हट जाएगा। कोई न कोई माँ भगवती जगदम्बा परम्बा माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से आपको मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा, ये गुरुदेव का कहना है। ऐसे ही जब द्वारकाधीश जब आए द्वारकापुरी में, और नवरात्रि का समय था, चैत्र नवरात्रि जब समय आया तो ब्राह्मणों को, आचार्य देवताओं को बुला करके और सत्संडी आयोजन करवाया। आकर के सारे ब्राह्मण देवता आज माँ भगवती कात्यायनी का जाप करते हैं। चतुर्भुजे चंद्रकला पतन से कुचोनते कुमकुम रांग सोणे कुंडले चुपासम कुसपुष्प बाण हस्ते नमस्ते जगदेक माता। आज सभी आचार्य देवता माँ भगवती का अर्चन पूजन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। और आज छठवां दिन था और माँ भगवती की अष्टमी का पूजन करते ही आज द्वारकावासी, आज द्वारका वासियों को साथ में लेकर के आज वहां से चल दिए मणि की खोज में। जैसे ही मणि की खोज में पहुंचे, जंगल में पहुंचे, और जंगल में जैसे चिन्हों के माध्यम से देखा कि शेर का वध है, शेर मरा पड़ा हुआ है। और आज भगवान उन चिन्हों के माध्यम से गुफा तक पहुंचे। गुफा तक जैसे ही पहुंचे तो गुफा में क्या देखते हैं कि प्रकाश ही प्रकाश है।
इतना प्रकाश है, भगवान को अनुभव हो गया, शायद लगता है कि मणि यही है। जैसे ही उस मणि को लेने के लिए गुफा में घुसे तो जामवंत जी महाराज सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे थे। भगवान ने देख लिया जामवंती सो रहे, तो मणि को जैसे ही लेना चाहा, मणि दूर से रखी थी, इतने क्या हुआ कि पुत्री आ गई और आवाज लगाई, पिताजी देखो ये कौन आ गया है। पिताजी जब जागे और जब उठ करके बैठ गए, पिताजी ने कहा कि आप कौन हैं। द्वारकाधीश ने कहा कि हम द्वारकाधीश हैं और ऐसे से इस मणि को लेने आए हैं। जामवंत जी ने कहा कि जी मणि तो हमने शेर से ली है, शेर को परास्त करके ये मणि लेके आए, लेकिन हम आपको दे नहीं सकते, ये तो हमने अपनी पुत्री को दे रखा है। लेकिन भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मणि तो हम लेके ही जाएंगे। जामवंत जी वही जामवंत जी हैं राम जी के अवतार के। जब रावण का वध करके भगवान राम जी लौट रहे थे तो वरदान मांगा था, तो भगवान राम ने कहा कि हम इसमें मर्यादा में हैं। इस समय द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा हमारा, तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। क्योंकि राम का जो चरित्र है वो मर्यादित चरित्र है, भगवान कृष्ण का चरित्र है वो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। बड़ा सुंदर गीता में उपदेश दिया है कि अर्जुन कर्म तुमको ही करना पड़ेगा, कर्म करो और इच्छा मत करो। कर्म करते हुए लेकिन मन को हमारे चरणों में लगा लो। जीव भूल जाता है, कर्म तो करता है लेकिन चिंतन संसार का करता है, और भगवान का चिंतन करें तो परमात्मा मिल जाए। लोग पूजन तो करते हैं, पूजा कराते हैं, पाठ करते हैं, कहते हैं महाराज श्री अभी तक हमने इतने पूजा कराई, इतनी कथाएं कराई, लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। फल क्यों नहीं मिलता है, इसका भी कारण है, इसके भी नियम हैं। जैसे आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था कि 4 बातों को याद रखो, हम पूजन करने जाते हैं कहीं भी जपने लग जाते हैं, तो अपना आसन होना चाहिए, आसन बैठ करके भगवान की माला करें, और जल का पात्र होना चाहिए। जब भी करें तो हाथ में जल लेकर के कामनाओं को करते हुए और पृथ्वी माता को अर्पण कर दें। जो आप जिस देवता का पूजन कर रहे हैं हाथ में जल लेकर के उन देवताओं को अर्पण करने। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना भानसृता स्वभावा करोति यदया सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेतः। जो भी हम कर्म करते हैं तो भगवान को अर्पण कर लें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा भाव रखें। और जब माला रखते हैं तो बिना आसन को प्रणाम किए हम उठ जाते, इसके भी कारण हैं। क्योंकि इंद्र देवता ऐसे देवता हैं, जब तक हम अपने आसन को प्रणाम नहीं करेंगे और जब तक आसन को प्रणाम नहीं करेंगे तब तक हमें फल नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो फल है वो इंद्र देवता देवराज इंद्र ले जाते। इसलिए हमें कभी भी भजन करें, पूजन करें तो बिना आसन के नहीं होना चाहिए। आसन पे बैठ करके एक आसन होना चाहिए, एक माला झोली होना चाहिए, एक गुरु मंत्र होना चाहिए। कभी भी तो आज जैसे ही युद्ध हुआ है और भगत जी आए हैं, बड़ा सुंदर सम्मान चल रहा है। ऐसे ही आज जैसे ही राम जी ने जामवंत जी से कहा था तो जामवंत जी ने बड़ा सुंदर आज कहा कि ठीक है, तो वो ही कृष्ण हैं। और आज जब आए युद्ध होने लगा, इतना युद्ध होने लगा कि 27 दिन हो गए, 27 दिन हो गए और ये 28वां दिन था। आज भगवान कृष्ण ने जामवंत जी को परास्त कर दिया। जैसे ही परास्त किया और जामवंत जी आज हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण के सामने खड़े हुए, हे प्रभु आप कौन हैं, हम आपको पहचान वो ही हैं, क्योंकि हमें ऐसा तीनों लोकों में कोई नहीं है जो हमें परास्त कर सके, केवल राम के सिवा। आप कौन हैं, अपना परिचय दें। आज बड़ा ही सुंदर भगवान ने कृष्ण ने अपना परिचय दिया है।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हमारी माँ है देवकी और हमारे पिताजी हैं वसुदेव, उनके हम लाडले श्री कृष्ण हैं। आज जामवंत जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को आज प्रणाम किया है और आशीर्वाद दिया है, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मणि हमें दे दो। जामवंत जी ने कहा कि मणि हम नहीं दे सकते, क्योंकि बेटी का लिया हुआ धन बाप कभी नहीं लेता और देने का प्रयास करता है, लेकिन कितना भी कन्या का बाप कितना भी दे दे लेकिन उससे पेट नहीं भरता। ये हमारा समाज है, ये हमारा भारत है। सबसे बहुमूल्य अपनी बेटी को दे दिया, अपने प्राणों को दे दिया, और लोग ये समाज सोचता है कि हमें और धन मिल जाए। अरे अगर बालक अगर खुद में सामर्थ्य होगी तो खुद कमा लेगा, लेकिन उस धन को उसके धन पर निर्भर रहता है। अरे बेटी का दिया हुआ धन कब तक भोग लोगे, लेकिन स्वयं और वही पुत्र श्रेष्ठ है जो केवल कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कन्या चाहिए। कन्या से बढ़कर के और हमारे जीवन में क्या हो सकता है कि उन लक्ष्मी रूपी कन्या दे दी उसने, बहुमूल्य रत्न दे दिया, मणि दे दी, और फिर भी सोच रहे हैं कि हमें ये मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। उस पिता से पूछो कि उसने कितने प्यार से प्रेम से उस बेटी को पाला है। वो बेटी है, बहुमूल्य बेटी है, और बेटी एक कुल को नहीं, दो कुलों को बेटी वो बेटी होती हैं कि दो कुलों को लेकर के चलती हैं, और सबसे बेटी अपने पिता का ख्याल रखती है। आज जामवंत जी कह रहे कि हमने बेटी को दे दिया है, अब हम ले नहीं सकते, लेकिन प्रभु एक शर्त पे, लेकिन मणि तो देंगे लेकिन दहेज के रूप में नहीं देंगे। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। आज जामवंत जी ने अपने बेटी का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया कि आज से आप इसके रखवाले हो, और हम अपनी बेटी को आपके हवाले करते हैं। आज जैसे ही दे दी बेटी को और भगवान को प्रणाम की, वही जामवंत जी हैं जो वामन भगवान का अवतार हुआ तो प्रदक्षिणा दे करके आ गए थे। बहुत बलशाली हैं, आज भगवान को दे करके प्रणाम किया है, प्रदक्षिणा की है भगवान की। और जैसे ही द्वारकाधीश जब आए, मालूम हुआ इधर तो जाकर के सत्राजित को मणि दे दी, और इधर जब जामवंत जी अपनी भगवान श्री कृष्ण लेकर के आए और जाकर के गेट लगा दिया, और रुक्मिणी से कहने लगे कि देवी तुमसे भी सुंदर हैं वो जो हम शादी करके आए हैं। रुक्मिणी के मन में ईर्ष्या होने लगी, लेकिन वो रुक्मिणी है। रुक्मिणी ने कहा कि जाओ, हम श्राप देते हैं कि आप दूसरा जो विवाह करके लेके आए हो वो हमसे ज्यादा ना सुंदर हो, हमारी जैसी हो जाएं, क्योंकि जामवंत की जो पुत्री हैं वो रीछ, और जैसे श्राप लगा तैसे रुक्मिणी जैसी हो गई। आज इनके दो विवाह हुए, एक रुक्मिणी के साथ में, एक जामवंती के साथ में, और तीसरा विवाह किसके साथ में हुआ? सत्राजित के पास में आए, और सत्राजित को जैसी मणि दी, और आज सत्राजित लज्जित हो गए। सत्राजित इतना लज्जित हो गए और भगवान से निवेदन कर लगे, प्रभु हे द्वारकाधीश, केवल आपके हम शरण में ही, आप ही बचा सकते हो, ये द्वारका वासी हमें जीने नहीं देंगे। भगवान ने कहा कि जैसा आपने कर्म किया है उसको भोगो, आपने हमारे ऊपर झूठा कलंक लगाया था। सत्राजित आज भगवान की चरणों में गिर गए, क्षमा याचना की। भगवान कहते कोई भी व्यक्ति जीव परमात्मा के शरणागति ले लेता है तो एक बार उसे क्षमा कर दो। कोई व्यक्ति हो अगर एक बार उससे अपराध हो जाए तो उसे क्षमादान दें।
आज भगवान ने क्षमा किया है, लेकिन निवेदन करने लगे सत्राजित, हे प्रभु हमारी इच्छा है हमारी पुत्री से अगर आपका विवाह हो जाए तो द्वारकावासी फिर हमें गाली नहीं देंगे, फिर तो हम आपके ससुर जी हो जाएंगे। सत्राजित ने आज सत्यभामा का हाथ देकर के भगवान द्वारकावासी द्वारकाधीश को आज विवाह के बंधन में डाल दिया और आज मणि देने लगे। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो, मणि अपने पास में रखो और मणि जो 8 बार जो सोना देता है वो नित्य प्रतिदिन वो हमारे द्वारकावासियों के पास में भेजते रहना, बहुमूल्य। ऐसे ही इनका एक बार जब इंद्रप्रस्थ गए दिल्ली